फर्मा बरदार होता है, रब का कहना मानने वाला होता है, रब की इबादत करने वाला होता है, शिर्क से बचने वाला होता है, तो फिर रब उसकी वफात के बाद सिर्फ उसकी औलाद को नहीं बल्कि उनकी आने वाली कम से कम 7 नस्लों को उनके माल की हिफाजत करवाता है। इस कुरान की आयत की रोशनी में हमारे अरशद भाई ने भी इस मस्जिद की तामीर में बड़ा हिस्सा लिया, बड़ी उनकी खिदमत है, ये सदका जारिया है। अब जब तक लोग इसमें नमाजें अदा करते रहेंगे, जब तक आकर अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, तिलावत करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, जब तक लोग आते रहेंगे, आकर इबादत करते रहेंगे, उनको इसका सवाब मिलता रहेगा और ये क़यामत तक सिलसिला चलता है। मौजूद खुश वक्त है वो लोग जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं। आजकल जो मुआशरा चल दिख रहा है, वालिदैन औलाद के सामने सॉफ्ट टारगेट होते हैं, औलाद को कहीं और बस नहीं चलता। इनको पता है अगर बाहर जाकर किसी के साथ किसी किस्म की कोई बात करेंगे तो सामने से जवाब आएगा, अगर कोई हरकत करेंगे सामने से सीधा मुंह पर आएगी, इसलिए बाहर तो कुछ नहीं करते, घर में दाखिल होते ही इंसान से जानवर बन जाते हैं। अपनी औलाद के साथ, अपने वालिदैन के साथ वो रवैया अख्तियार करते हैं जो रवैया आम तौर पर किसी इंसान के साथ इख्तियार नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात क्या करते हैं, अपने वालिदैन बूढ़े हो गए, औलाद समझती है कि हमने 2 वक्त का खाना दे दिया, हमने अपने फराइज पूरे कर दिए। नहीं, ये तुमने कौन सा कमाल किया? खाना देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, खाना देना औलाद की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला ने ये सारा अपने हाथ में रखा है। तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी उनके साथ अच्छा ताल्लुक करना था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, वालिदैन की इज्जत कीजिए। वालिदैन के बारे में उतना पूछा जाएगा जिस तरह से रब की इबादत का पूछा जाएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा कि तुमने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया है या नहीं किया है। मुअज़्ज़िज़ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अरशद भाई की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। तमाम हज़रात से गुजारिश ये करूँगा, अभी दस्तरख़्वान लगेगा, दुआ करेंगे, उसके बाद आप रोज़ा इफ्तार करेंगे, दुआ कीजिए और इस यकीन के साथ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, तेरे बंदों ने तेरा कलाम पढ़ा है, तेरे हबीब पर दुरूद भेजा है, नेक आमाल किए हैं, मालिक मौला खाना पेश किया है, मालिक मौला जितने ये सारे के सारे तेरे बंदे रोजादार बैठे हैं और ये अफ्तारी का वक्त है। मालिक इस वक्त में तू रोजादारों की दुआओं को रद्द नहीं करता। मालिक मौला हमारे अरशद भाई की बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मालिक मौला अपना करम फरमाते हुए उनके दरजात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को तहद्दे निगाह वसील फरमा। मालिक मौला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब फरमाना, करवट करवट में जन्नत नसीब फरमाना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाना। मालिक मौला जितने लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जिन्होंने अरशद भाई के इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ा है, मालिक मौला तमाम को दारैन की सआदतें नसीब फरमा। मालिक मौला तमाम को दारैन की सआदतें नसीब फरमा। मालिक मौला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, उस सदर पर अजर अजीम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ऐ मालिक मौला तेरे बंदे रोज़ा रखकर तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं, तो इससे अपने एक भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। मालिक मौला हम सब की दुआओं को उसके हक़ में कबूल फरमा, हम सब की दुआओं को उसके हक़ में कबूल फरमा लें। मालिक हम सब को कब्र की तैयारी करने वाला बना दे, हम सब को कब्र की तैयारी करने वाला बना दे, हम सब को हशर की तैयारी करने वाला बना दे। मालिक मौला क़यामत के दिन
ارشد صاحب کی جو نام اعمال ہے سیدھے ہاتھ میں دینا جو جنتیوں کی نشانی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے انہیں جام کوثر نصیب فرمانا. مالک و مولا جام کوثر نصیب فرمانا. مالک و مولا ہم کسی اگر بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں مالک بخش دے. مالک و مولا مغفرت فرما, گناہ معاف فرما. مالک و مولا تو کریم ہے, تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مالک اگر ان کے گناہ ہیں تو ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. مالک و مولا ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے. ہمیں قرآن کا احترام کرنے والا بنا دے. قرآن کا احترام کرنے والا بنا دے. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا. اللہم ربنا تقبل منا قیامنا. اللہم ربنا تقبل منا رکوعنا. اللہم ربنا تقبل منا سجودنا. یا الہ العالمین, جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, وہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, مالک تمام کو دارین کی سعادت سے نصیب فرما, تمام کے روزے قبول فرما, ہم سب کو نیک بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم